दोस्तों आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बकरियां जो है वो चर रही है। तो आज कंप्लीट जानकारी बकरी पालन के ऊपर रहने वाला है। एक बार मैं इधर आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये फार्म है, अंदर में बकरियां रहती हैं और ये यहाँ फीडिंग एरिया है। इस तरफ कुछ हरा चारा वगैरह लगाया हुआ है और आप पहला ऐसा फार्म देखेंगे जिसके अंदर फार्म के अंदर ही जो है चरने की भी व्यवस्था बनाई गई है। यानी तो कंप्लीट जानकारी आज बकरी पालन के ऊपर काफ़ी शानदार तरीके से आपको मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी तक आपने वीडियो में देखा होगा क्रॉस ब्रीड, लेकिन आज आपको जानकारी प्योर ब्रीड के ऊपर रहने वाली है और वो भी ब्लैक बंगाल गॉट फार्मिंग के ऊपर। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलने वाली है। और जो बकरी पालन कर रहे हैं वो युवा हैं और पिछले 3 वर्ष से बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, स्टेलर फार्मिंग पर आपका स्वागत है। जी सर, आपको भी स्वागत है सर, आपका दर्शकों को भी स्वागत करते हैं। आपने फार्म जो है काफ़ी शानदार बनाया है। फार्म के अंदर ही जो है चरने की भी व्यवस्था बना दी है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, धीरे धीरे अनुभव होते गया और ज़मीन का यहाँ पर था तो उसको अच्छा से हम लोग यूज़ कर पा रहे ज़मीन को। आपने तो आधा एरिया में जो है आपने फार्म बना दिया और आधा एरिया में जो है बकरियां चढ़ भी लेंगी, उसमें भी मतलब इनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, प्लस नए नए बच्चे वो लोग बाहर निकाल नहीं सकते तो उन लोग को हम यहाँ पे भी छोड़ देते तो अपना वो लोग अच्छा से ग्रेजिंग कर सकता है। तो ये सब देखते हुए आपने ये फार्म बनाया हुआ है। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम है सुजीत कुमार साहब और ये एड्रेस हुआ आपका टिपुदाना 10 माइल चौक कराची। रांची से 15 किलोमीटर के आसपास ये आपका फार्म पड़ता होगा, रांची सिटी से। जी सर। तो सबसे पहले ये बताइए, जो दर्शक नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, बकरी पालन की शुरुआत कब किए थे? जी सर, 3 साल पहले सर। 3 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत किए। तो ये बताइए कि जैसे बकरी पालन अगर कोई करे तो उनको किन किन बातों को शुरू में ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे बातों पे वो फोकस करेंगे तो बकरी पालन में जो है कभी उनको नुकसान नहीं होगा? जी सर, पहले तो सर ट्रेनिंग और दूसरा सर कि बकरी सर तुरंत इनकम आएगा नहीं। तो पहले बकरी को 1-1.5 साल को की खर्चा उसको चलाने लायक अपना इनकम देख लीजिए आप कि हम 1-1.5 साल बिना कमाए हम उसके पैसे खर्चा कर सकते हैं, तभी इस लाइन पे आए। तो ये सब चीज़ जो है ऐसे करके व्यवस्था रखनी चाहिए। दूसरा सर सबसे मेन आपका बात होगी आपका चराई। आपका चरने की जगह है तभी इस काम को करने से ज़्यादा फायदा है। या तो जिसके पास ज़मीन कम है तो उसमें कम से कम खेती करने लायक भी ऐसा रहे जैसा घास उगा सके, हम खिला सके, और नहीं तो फिर इस कदम में आना ही बेकार है फिर। बिल्कुल, यानी अगर मान लीजिए बकरी पालन करते हैं तो करने से पहले ही जो है फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में पूरा जो है आप ध्यान में रख लीजिए। अगर वैसा कोई जगह आपके पास है या मिल रहा है तो जहाँ चराई की पर्याप्त व्यवस्था है वैसे जगह पे फार्मिंग कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो हरे चारे की व्यवस्था पर्याप्त रूप से होनी चाहिए। जी सर। अब बात करते हैं, जो अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं, जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं, किस ब्रीड के ऊपर कर रहे हैं? सर ब्लैक बंगाल, मेरा मेन फोकस पर ब्लैक बंगाल पे ही है, लोकल से। और ब्लैक बंगाल की जो है वो क्रॉस ब्रीड कर रहे हैं या प्योर ब्रीड कर रहे हैं? प्योर ब्रीड, सब मेरा ब्रीडर भी ब्लैक बंगाल का ही है आपका। तो क्यों सब लोग आज जो है क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं, आपने प्योर ब्रीड पे क्यों सोचा? सर क्योंकि हम लोग घर में ही यूज़ करते हैं। यदि हम लोग घर में कोई पूजा करना है तो हम लोग ब्लैक बंगाल लोकल काला बकरा का ही यूज़ करते हैं। शादी भी हमें खाना है तो आपका लोकल काला खस्सी का डिमांड है, तो जो डिमांड वही काम करेंगे हम लोग ना। तो इसीलिए आपने प्योर ब्रीड के ही ऊपर फोकस किया कि आराम से जो है सेल आउट होगा, बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। जी सर, इसी कारण से किए थे। तो दोस्तों आपको पहला ऐसा वीडियो मिल रहा होगा जिसमें प्योर ब्रीड के ऊपर बात हो रही है। नहीं तो अभी तक जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे सिर्फ क्रॉस ब्रीड की बात हो रही है कि ग्रोथ लेना है तो क्रॉस ब्रीड आप कीजिए, लेकिन आप जो है इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होके फोकस किया प्योर ब्रीड के ऊपर। जी सर, अपना लोकल ब्रीड को ही आदमी को समझ नहीं पा रहा है उस चीज़ को। गांव घर में भी कर रहा है पर उसको बकरी का सिलेक्शन सही से नहीं कर पा रहा है। सब छोटा कद का बकरी को रखा तो उससे बेनिफिट नहीं होता। इसका से बोलता नहीं कि लोकल बकरी बेकार है, पर उसको सही से चयन करेगा, ऊँचा कद का लाएगा बकरा तो आपका बच्चा भी उसका अच्छा ही आएगा। ब्लैक बंगाल में लोग कहते हैं कि इनका ग्रोथ नहीं होता है और दूध की कमी होती है, इसीलिए लोग ब्लैक बंगाल को लोग अवॉइड करते हैं। अगर करते भी हैं तो उसमें क्रॉस ब्रीड की बात लोग कर देते हैं। सर यदि ऐसा बात होगा सर रियल में तो हम आगे 3 साल कैसे सक्सेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल, आखिर कहीं ना कहीं है तभी ना 3 साल हम यहाँ तक पहुँचे हैं आज। बिल्कुल, अगर फायदा है तभी आप कर रहे हैं। जी सर। आपने जो बकरी पालन की शुरुआत करी तो जानवरों को कहाँ से लिया आपने? सर कुछ रांची से भी लिए हैं, कुछ बिहार से भी लिए हैं। तो ऐसे करके जो है आपने फार्मिंग की शुरुआत करी। और शुरुआत में कितने जानवर से किए थे? शुरुआत से 5 बकरी से। 5 से किए थे, फिर बाद में उसको आपने बढ़ाया? जी सर, बाद में फिर बढ़ाए हम। अभी जैसे बकरी पालन जो आप कर रहे हैं तो टोटल चराई पे ही कर रहे हैं या इनका स्टॉल फीड पे भी कुछ व्यवस्था करके रखे हुए हैं?
नहीं, टोटल चराई पर ही है। स्टॉल फीड भी आपका इमरजेंसी केस पे, जैसे आपका बरसात का मौसम में कभी आ गया लगातार 3 दिन 4 दिन पानी है, तो ऐसा केस में चाहे कोई बच्चा बकरी बचा दी है तो उस दौरान, बाकी वो एक्स्ट्रा कभी कलाल बस। यानी जो है आपका एरिया भी जो है पूरा एकदम जंगलों से घिरा हुआ है, सब तरफ पेड़ पौधे हैं, तो चढ़ाई की यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए आपने चढ़ाई पे ही रखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए जब ज़्यादा बारिश वगैरह होता है या ठंड के मौसम में, तो फिर उस स्टॉल फीड पे आप उसको कर देते हैं। जी सर। और बकरी भी सर वही हरा चारा में ज़्यादा ध्यान देता है, खाने के अच्छा चरता है, सूखा चारा में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बात सही है कि गलत है, आपको एक बार प्रूफ के तौर पे मैं दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ जो मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि फिल्ट्रे वगैरह जो है आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति में है। उधर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, इधर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और इधर भी जो आप देख रहे हैं फिल्ट्रे वैसे ही रखा हुआ है। यानी बकरियों को फिल्ट्रे से कुछ लेना देना नहीं है। बकरियां जो है कंप्लीट रूप से सुजीत जी जो है चढ़ाई पे रखे हुए हैं। और चढ़ाई पे रखने का सर क्या फ़ायदा हो रहा है आपको, क्या आपको देखने को मिल रहा है कि चढ़ाई पे आप रख रहे हैं जानवर, तो आपको ये चीज़ फ़ायदा हो रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर सबसे पहला सर ग्रोथ, दूसरा सर उसका आपका सेहत सही रहेगा, बीमार बहुत कम पड़ेगा। एक्सरसाइज होते रहता है, मूवमेंट होते रहेगा, आपका बीमारी नहीं होगा। बेटा एक ही जगह स्टॉल फीड में रहेगा तो नहीं हो पाएगा बीमारी। उतना घूम फिर जानवर नहीं सकते हैं, लेकिन जो चढ़ाई की बकरियां हैं वो पूरा घूमती फिरती हैं, एक्सरसाइज वगैरह उनका हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है सर कि गाय तो एक ही जगह रहता है 12 महीना, तो वो गाय और बकरी है आपका चरने वाला, और गाय को आप जिंदगी भर भी बांध के रखिए आपका वो सक्सेस कर जाएगा, पर बकरी बांध के नहीं रख सकते आप। ये चरने वाला जानवर है। बिल्कुल। और जो चरा वाला जो बकरी होता है उसका रंग रूप ही अलग होता है, उसका चमकदार रहेगा, शरीर अच्छा कद काठी रहेगा और तंदुरुस्त दिखिएगा आपको, और उसका जो मीट जो होता है उसका अच्छा स्वादिष्ट रहता है। अब एक चीज़ ये होता है सुजीत जी, देखने को ये मिलता है कि जो लोग फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में शुरुआत करने से पहले ही जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत खर्च कर देते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? नहीं, कंस्ट्रक्शन पर सर आपका काम चलाओ खर्च कीजिए, आपको फिर आपने खुद समझ में आया कि हमको कहाँ कहाँ खर्च करना है। सो पहले आपका शेड में ज़्यादा खर्च करने में बेवकूफ़ी है। सर हम सर पहले शुरुआत सर अपना छत ऊपर से किए, मेरे पास खाली एरिया था, किसी के पास यदि किसी को छत भी नहीं है तो कोई भी अपना गाँव घर में किसी भी कोना है को जो भी खाली एरिया है वहाँ से शुरुआत करें, ज़्यादा बिना कुछ खर्च किए, और धीरे धीरे आपको अपने समझ में आया कि हमको कैसे क्या करना है। तो पहले आप घर की छत पे फार्म किए और फिर जो है धीरे धीरे आप यहाँ शिफ्ट किए। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया हमको समझ में आते गया कि क्या क्या चाहिए, उस कारण से फिर हम बड़ा पैमाने में अपना ज़मीन खरीद के और अपने शहर से हट कर थोड़ा सा फिलहाल यहाँ ग्रामीण इलाके में किए। यहाँ पर चरने का बहुत अच्छा जगह है, वातावरण भी साफ सुथरा है, और जैसे मेरा इनकम बढ़ते गया बकरी को लेकर वैसे वैसे हम इन्वेस्ट करते ही चल गए, और उसके बाद फिर फार्म जो है आपने धीरे धीरे बड़ा कर लिया। अभी जो है बड़े छोटे जानवर मिला के कितनी संख्या लगभग आपके फार्म में है? सर बड़े छोटे मिला के मेरे पास अभी 93 गो हैं। 93 है सब मिला के बड़े छोटे, तो लगभग 3 वर्ष आपके पास अनुभव हो गया, तो इतने दिनों में सेल आउट भी कुछ किए हैं क्या? ये सेल आउट किए तभी सर, तभी तक तो 200-300 अभी तक हो गया रहता है। तो कितने जानवर अभी सेल किए होंगे लगभग? सर अभी लगभग हम 45 जानवर सेल कर चुके हैं जी। तो लमसम क्या अमाउंट हुआ होगा? सर लमसम सर भाई 3 लाख लमसम अमाउंट हुआ होगा। तो यहाँ जो आप जानवर बेचते हैं क्या रेट मिलता है जानवरों का? जो अगर मान लीजिए कि जो मैच्योर गॉट्स होते हैं, हम पाठी की बात करें या खस्सी की बात करें, तो क्या रेट मिलता होगा लमसम? सर हम तो किलो में बेचते हैं सर, 350 रुपये किलो पाठिया बेचते हैं। हाँ। अब एक चीज़ ये कहते हैं कि बकरियां जब 1-2 पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब आप समूह में जानवरों को रखते हैं, बकरियां ढेर सारी रहती हैं आपके पास, तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सर सबसे पहला सर आपका डिवार्मिंग, आपको हर 2-2.5 महीना में डिवार्मिंग करना ही करना है। यदि उसको लापरवाही कीजिएगा तो आपका बकरी का पेट खराब होगा, करते करते फिर वो दूसरा बीमारी के रूप में पकड़ लेगा। और दूसरा सबसे मेन है वैक्सीन, जो करना ही करना है। 1-2 बकरी ने रहेगा जो करता है नहीं करेगा उसको कोई दिक्कत, पर हम लोग बड़ा संख्या में कर रहे हैं। यदि बीमारी यदि कोई आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। यानी डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन जो है आप शुरू से ध्यान में रख के करें। और ऑब्वियस सी बात है अगर कहीं से जानकारी उनको मिलता है, कोई ट्रेनिंग अगर लिए रहते हैं, तो उनको ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चीज़ पहले ही बता दिया जाता है। जी सर, कहीं भी ट्रेनिंग लीजिएगा तो आपको वैक्सीन के बारे में, डिवार्मिंग के बारे में बता देगा, इसीलिए कभी भी स्टार्ट करें तो ट्रेनिंग लेकर ही करें। और ट्रेनिंग के बारे में दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जब ट्रेनिंग लें या जब आप प्रशिक्षण के बारे में सोचते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से भी हैं, आप जिस ज़िले से भी हैं, अगर आपके यहाँ प्रखंड है तो प्रखंड स्तर पे भी जो है आपको बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है। आप जाएंगे प्रखंड स्तर पे जो पशुपालन विभाग होता है वहाँ जाकर संपर्क करेंगे अधिकारियों से, तो वहाँ भी आपको गॉट फार्मिंग का जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर आप जिला केंद्र पर रहते हैं तो वहाँ भी
कुछ संस्थाएं, जैसे हम बात करें कि बैंकों के माध्यम से जो आरसेटी चलता है, यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, आरसेटी जिसको कहते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी ले सकते हैं। साथ ही अगर आप जिले में हैं तो आप जिले में कृषि विज्ञान केंद्र गूगल के माध्यम से सर्च करके पता कर सकते हैं, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी जो है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो है कुछ संस्थाएं हैं जो आपको देती है, कुछ एनजीओ वगैरह भी जो है वो देती हैं। तो आज इंटरनेट का ज़माना है, आप अगर गूगल के माध्यम से अगर इंटरनेट का सहारा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये सब सुविधाएँ जो है बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, आप कहीं भी सरकारी संस्था से या जैसे भी इन सब जगहों से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। बहुत अच्छे वरीय वैज्ञानिक वहाँ होते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी बकरी पालन के ऊपर देते हैं। तो जब जानकारी आदमी अगर ले लेता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से बकरी पालन से संबंधित जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझ जाती हैं। जी सर, और ज़्यादातर लोग सब सोचते रहे कि सर क्या ट्रेनिंग लेना है, मेरा घर में तो दादाजी लोग तो पोस के तो बड़ा कर ही रहे हैं, पर उसमें अलग है ट्रेनिंग। देखिए आप प्राइवेट से भी बहुत कुछ देता है, जो एक्सपीरियंस आदमी लोग हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। जो पैसा नहीं है आराम से उस सरकारी संस्था से भी ले सकते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग। कितनों खराब ट्रेनिंग मिलेगा तो आपको कम से कम डिवार्मिंग बताएगा, वैक्सीन बताएगा, तो आपको अच्छा जानकारी मिलेगा ही मिलेगा, आपको पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल, बकरी पालन में जो आपको बिल्कुल जो जानकारी नहीं है वहाँ से कम 50-60% तो जानकारी मिल ही जाती है। आदमी समझ जाता है कि हाँ भाई ये बीमारी है, ऐसे वैक्सीनेशन करना है, इतने समय पे डिवार्मिंग करनी है, ये सब बेसिक चीज़ जो है वहाँ पता चल ही जाता है। और बाकी जब आप बकरी पालन करते हैं तो 3-4 महीने में बकरियाँ आपको जो 30-40% बचता है वो सिखा देती हैं। जी सर, ये सेम है। मार्केटिंग वगैरह के बारे में आपको कभी सोचना नहीं पड़ा? नहीं सर, मार्केटिंग से आज तक नहीं सर, मेरा लोकल ही इतना बड़ा गाँव ग्रामीण एरिया है ना, एक ही मेरा यहीं से सब सेल हो जाता है। यहीं आपको जो है फार्म पे ही लोग लेके चले जाते हैं जानवर? जी सर, यहाँ पर हर कुछ दिन में किसी की शादी, किसी का आपका गांव ग्रामीण पूजा होता है, किसी का बलि की पूजा हुआ, तो सब गांव के लोग यहीं से ले जाता है। आपका जो है 3 वर्षों का अनुभव है, बहुत सारे ऐसे भी आपको किसान मिले होंगे जो बकरी पालन कर रहे हैं, आज के डेट में फार्म बंद कर दिए। कुछ ऐसे किसान आपके कांटेक्ट में होंगे, तो क्या आप कारण क्या जानते हैं आज? क्योंकि देखा जाता है कि बकरी पालन में अगर 100 लोग आते हैं तो उसमें से 2 ही लोग टिक पाते हैं, 98 लोग जो है फार्म बंद कर देते हैं। तो कारण क्या, आप इसके पीछे क्या मानते हैं कि ये कारण रहा है या ये कारण होता है, इसी कारण लोगों को जो है फार्म बंद करना पड़ जाता है? सर शुरू तो मेन सब जो उसमें बकरी खेल ले आता है, पर बकरी तुरंत इनकम नहीं देता है। उसको इनकम आने के लिए 1.5 से 2 साल लग ही जाता है, और उसके पास इनकम का जरिया होता नहीं है, और तुरंत में अगवा के फिर ले आता है, फिर तुरंत में अगवा के बंद भी कर देता है। और बहुत कोई जगह नहीं देखता है, बिना जगह देखे या किसी तरह ले आया, उसमें भी बकरी नुकसान हो जाता है। जी सर, बकरी यानी कि शुरुआत करने समय आपको सबसे पहला आपका घर, उसका शेड बना है, बस शेड में ज़्यादा खर्च ना करें। कोशिश करें कि जहाँ घर का जहाँ जो ऐसा स्पेस है जहाँ जहाँ कोई यूज़ नहीं आ रहा है वहाँ कीजिए। और 1-1.5 साल खिलाने तक का आप लेकर चलिए अभी से, ताकि ये नहीं कि हम बकरी ले लेंगे फिर हम कुछ दिन में पोसेंगे, बड़ा करेंगे, तब हम ये करेंगे, वैसा नहीं। आपका 1-1.5 साल बैठा के खिलाने तक का इनकम देख के चलिए आप, और बकरी उसका पूरा मैनेजमेंट आप देख लीजिए कि 1.5 साल में जो है कोई कमाई बीच में नहीं होने वाली है, तो आपका भी खर्चा चले, साथ में जानवरों का खर्चा चले, ये ऐसी व्यवस्था पहले ही बना के चलिए। और बकरी का इंटरेस्ट आपको, आपका घर वाला को नहीं है, तो ऐसा आदमी घर का जो हो, जो आपके गैर हाजिरी में बकरी आपका देखरेख कर दे। एक ऐसा आदमी होना चाहिए, चाहे आपका कहे नहीं फैमिली मेंबर के ही लोग हों, आपका फैमिली मेंबर कोई भी हो जो आपको देखरेख कर दे, वैसा आदमी जरूर होना चाहिए इस घर में। एक आदमी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कहीं व्यस्त हैं तो एक ऐसा आदमी विश्वस्त आपको रखना पड़ेगा। ये सब जो है पहले व्यवस्था करके रखनी होगी। हाँ, मैनेजमेंट ही बहुत मेन काम आता है आपका। बकरी के खेत के लिए आने से फार्मिंग नहीं होता है। तो अगर ये सब करेंगे, अगर ऐसे करके सोच के करेंगे बकरी पालन, तो कभी जो है नुकसान नहीं हो उनको होगा। हाँ जी सर, इस तरह करने पर कभी नुकसान नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि ये फार्म में जो है आपके बकरियां तो है ही, कुछ मुर्गे भी दिख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। ये सर आपका जो भी जितना बकरी का जो मैग्नीन से जो भी कीड़ा उड़ा रहता है, तो वो कीड़ा इन्फेक्शन बड़ा फैले ना, उसके कारण से मुर्गी लोग जो खा जाती है, प्लस फार्म को सफाई रखती है कीड़ा मकोड़ा से। मुर्गियाँ रखने से जो है फार्म बिल्कुल साफ रहता है, और खुद जो है चढ़ के इनका खाना भी निकल जाता है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं होता है बदले में, और इनकम दे ही देती है ये मुर्गी रखने कोई एक्स्ट्रा खर्च। आप 5-10 मुर्गी रखिए, आपको उसी का ही वेस्टेज खाना से चाहे कुछ भी से अपना लोग पेट पाल जाएगा, और प्लस एक्स्ट्रा इनकम भी हो गया। और मान लीजिए कुछ अगर कोई लेके जाते हैं तो वो कुछ पैसा दे के जाएंगे, तो उससे एक्स्ट्रा इनकम भी हो गया। हाँ, आराम से आसानी से बिकता है आपका, प्योर देसी मुर्गा बिक जाता है, प्लस अपना घर में ही कुछ खाने का मन करता हो गया। आगे की क्या योजना है?
सर आगे की योजना है सर, इसको हम और थोड़ा सा बड़ा पैमाने में ले जाने का कुछ प्रयास में है और लगे हुए इस पे। अभी जितने जानवर हैं तो इससे और कितने स्केल पे लेके जाएंगे? सर 200-300 सर तक लेके जाना है जानवर लेके हमको। जाएंगे। हाँ उतना स्पेस है मेरे पास। और आपके पास बिल्कुल पर्याप्त स्पेस है, इसमें भी तो है ही। साथ में सबसे आपका जो प्लस पॉइंट है, आपके पास खिलाने का टेंशन नहीं है। सालों भर का जो है चारा इनका पूरा आपके आसपास में है, उसमें आराम से बकरियां चढ़ के ही पल जाएंगी। जी मेरे पास हज़ारों बकरी रहेगा तो भी इतना यहाँ पर जगह है चरने का, जो सब पर पेट पल जाएगा, एक्स्ट्रा फीडिंग का कॉस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी सर आपको भी बहुत धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये हैं सुजीत जी, और झारखंड की राजधानी रांची से ये इस वीडियो को मैं बना रहा था। ये इनका पूरा फार्म का इनका लेखा जोखा था। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा, आपके अंदर कोई डाउट है बकरी पालन से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब हम ऐसे रियल टाइम फार्मर से मिलेंगे तो आपके इस सवालों को ज़रूर हम साझा करेंगे और उसका जो है जवाब जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।